लंबे समय से ये वीडियो ड्यू था। मिस्टर अजय, जो आप क्रिएटिव हैं जाने अनजाने सीरियल के, और उत्तम अहलावत जो डायरेक्टर हैं, आप दोनों ने मेरी बेटी से एक सवाल किया था कि फ्रीडम कहाँ है, किसी को भी नहीं है। और जब मेरी बेटी ने आपसे कहा था कि मेरी मॉम तो फ्री है, उनके पास है फ्रीडम, तो आपने कहा था कहाँ, उन्हें भी तो काम करना पड़ता है। तब मेरी बेटी एक बार घर आई थी और बोली थी मॉम आप ही समझा सकते हो। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैं आपको समझा पाऊंगी एक्चुअल फ्रीडम क्या है, जिससे मेरे स्टूडेंट है वो भी समझ जाएं। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी कई बार ये सवाल करते हैं, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो किसी को फ्रीडम चाहिए, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। सो आज मैं बहुत अच्छे से फ्रीडम पे ही बात कर लेती हूँ। सबसे पहली बात ये बताना चाहती हूँ, उत्तम अहलावत जी या अजय जी, जो आपने बेटी को बोला था कि तुम्हारी माँ कहाँ फ्री है, तो पहले मैं फ्रीडम का मतलब समझाती हूँ। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको काम करना पड़ रहा है। फ्रीडम का मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं घर पे बैठी हूँ और अभी मेरा काम करने का मन नहीं है, तो क्या मुझे फ्रीडम है ब्लैंकेट निकाल के सोने की? या मुझे इस वक्त एकदम से दिल कर गया कि मुझे गाड़ी उठा के मरीन ड्राइव जाना है, तो क्या मुझे फ्रीडम है? क्या मुझे कोई रोकने वाला है? क्या मुझे कोई टोकने वाला है? क्या मेरे बॉस का फोन आ रहा है? या फ्रीडम है मुझे सच बोलने की? लेट्स से मैं इस वीडियो में सच बोल रही हूँ, तो क्या मेरे पास फ्रीडम है सच बोलने की? सो फ्रीडम के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। काम करना से फ्रीडम छिन जाती है ऐसा नहीं है। काम तो जिंदगी भर हर व्यक्ति को करना है, चाहे उसके पास पैसा हो या नहीं हो। काम इसलिए करना है, पहले काम का मतलब समझाती हूँ कि जब महादेव ने या ईश्वर ने हमको इस पृथ्वी पे भेजा, तो हम लोगों ने कई जन्मों तक उनसे कहा था कि हमें मनुष्य का शरीर दे दो, मनुष्य का शरीर दे दो। तो ये जो शरीर मिला है मनुष्य का, अगर हमने काम नहीं किया तो ये शरीर खराब हो जाएगा। अगर हम बैठे रह गए, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे सवाल करूं मिस्टर अजय क्रिएटिव, मैं जानती हूं कि आपके पास फ्रीडम नहीं है सच बोलने की, है ना? क्योंकि मैं क्रिएटिव रह चुकी हूँ टेलीविजन सीरियल में, और हम जानते हैं कि कितनी सच्चाई है टीआरपीस की, कितनी सच्चाई है सुपरहिट शो जाने की। आप भी क्रिएटिव है और मैं रह चुकी हूँ, तो क्या आपके पास सच बोलने की हिम्मत है कि मैं इस जॉब से खुश नहीं हूँ? क्या आपके पास सच बोलने की हिम्मत है कि अरे यार ये टीआरपी से कुछ मेरा होने वाला नहीं है, पता नहीं मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ? क्योंकि आप दूसरों के सामने सच नहीं बोल रहे हैं, बट पीठ पीछे आप सच बोल रहे हैं और आप ये जानते हैं। बट उसके बावजूद क्या हमें जॉब छोड़ने की फ्रीडम है? वो आपके पास नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि जब मुझे जॉब छोड़ना था मैंने छोड़ दिया। जब मुझे पता था ये टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत लंबे समय तक मेरा सपोर्ट नहीं कर पाएगी, तो मैंने छोड़ दिया था। उसको बोलते हैं फ्रीडम। अब रही बात मनुष्य शरीर, अगर काम नहीं करेगा तो शरीर बर्बाद हो जाएगा। तो जिस दिन ईश्वर को ये पता पड़ जाए कि आपके पास पैसा हो या नहीं हो, आप काम करते रहेंगे, तब आपको ऊपर वाला देता है फाइनेंशियल फ्रीडम। मैंने कई मेरे बच्चों से कहते सुना, मैम फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब आप ऊपर वाले को ये भरोसा दिला दे कि मेरे पास कितना भी पैसा हो जाए मैं काम करना बंद नहीं करूंगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरी 3-4 बुक्स हैं जिनकी मुझे रॉयल्टी आती है, और मेरे जीवन के लिए उतनी रॉयल्टी काफी है कि उससे मुझे 2 वक्त का खाना और मेरे घर की छत का किराया निकल सकता है। तो क्या मैं बैठ जाऊं? नहीं, मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर जब तक है, हम यहाँ पे इस पृथ्वी पे श्रम करने आए हैं। शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम हमें करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो अगर हम श्रम बंद कर देंगे तो ये शरीर खराब हो जाएगा। तो क्या ईश्वर पागल है जो उसने हमको इतना वैल्यूएबल शरीर दिया बहुत जन्मों की रिक्वेस्ट के बाद, और इस शरीर को हम खराब करेंगे तो उसे कैसा लगेगा? तो वो कभी भी आपको वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा जिसकी वजह से आप काम करना बंद कर दें। अब रही बात मिस्टर अमिताभ बच्चन की, शाहरुख खान की, अंबानी की, आपको लगता है इनको काम करने की जरूरत है, फिर भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऊपर वाले को भरोसा दिला दिया कि हमारी बैंक में कितना भी पैसा होगा, हम यहाँ काम करने आए पृथ्वी पे और हम काम करेंगे ही करेंगे। इसलिए ऊपर वाले ने उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे दी। जिस दिन हम मनुष्य वादा कर देंगे ऊपर वाले से कि आप मुझे 1 करोड़ दे दें या 10 करोड़ दे दें, मैं काम तो करती रहूंगी। जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास रॉयल्टी इनकम है, मेरे पास पैसिव इनकम है, बट फिर भी मैं काम कर रही हूँ। तो ईश्वर आपको पैसा देता है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। बट आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के पूछे, कई बच्चों से मैं ये सवाल कर रही हूँ,
ईश्वर ने अगर आपको 5 करोड़ रुपए दे दिया अभी के अभी बैंक में, तो आपको नहीं लगता कि आप शरीर खराब कर लेंगे? फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते जाएंगे, फिर आप बैठे रहेंगे, फिर आपके पास बहुत ज्यादा है तो आप 4 शेफ रख लेंगे, फिर हर घंटे शेफ से कुछ ना कुछ बनाने को बोलेंगे और फिर खाते रहेंगे, फिर ओबेसिटी बढ़ा लेंगे और फिर घुटनों में प्रॉब्लम कर लेंगे, पेट की बीमारियां हो जाएंगी, हार्ट अटैक्स हो जाएंगे। ऐसे करके मनुष्य अपनी नादानी से अपना पूरा शरीर खराब कर सकता है। इसलिए ईश्वर कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता। इसीलिए ईश्वर अगर आपको पैसा देता भी है तो इतनी ज्यादा जिम्मेदारी दे देता है कि उसके लिए आपको लगातार काम करना होता है। तो आप लोगों ने जो मेरी बेटी को कहा कि आपकी मॉम भी तो काम करती है, तो यस, मैं काम जिंदगी भर करती रहूंगी, चाहे मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो या नहीं हो। अब असली फ्रीडम क्या होती है? ये तो हो गई फाइनेंशियल फ्रीडम। और दूसरी असली फ्रीडम होती है सच बोलने की। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरा दिल किया, मैं इंदौर में हूं और मेरा दिल किया कि आपके सेट पे मुझे आना है, और मे भी आपके एक्टर जो हैं भरत अहलावत, उन्होंने कुछ बदतमीजी कर दी और मुझे लग रहा है कि यार एक झापड़ मारना चाहिए। तो क्या मेरे पास फ्रीडम है उनको झापड़ मारने की? क्या मेरे पास फ्रीडम है इंदौर से अपनी गाड़ी में बैठ के मुंबई आने की? क्या मुझे कोई रोक रहा है? क्या मेरे पास सफिशिएंट पैसा है निकलने का? क्या मेरे पास उतना पैसा है कि मैं 2 बाउंसर हायर करके आपके दरवाजे पे आऊं, आपके सेट पे आऊं, 300 लोगों के बीच में उसको एक झापड़ मारूं और उसको तमीज सिखाऊं और चली आऊं? दैट इज व्हाट रियल फ्रीडम इज। मैं देखती हूँ आज के ज़माने में कोई सच बोलना ही नहीं चाहता क्योंकि उसको फ्रीडम नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं आपके सेट पे आई और मैंने भरत अहलावत को ऐसे 2 थप्पड़ मार दिए बदतमीजी करने के लिए, और वहां पे 300 लोग हैं, लेकिन उन 300 लोगों में ये फ्रीडम नहीं है कि हाँ मैडम आई थी और थप्पड़ मार के गई थी। उसको कहते हैं गुलामी। उसको कहते हैं गुलामी जब आप किसी जगह पे काम कर रहे हो। लेट्स से आपकी जैसे हीरोइन है आयुषी खुराना, उसने एक बार मेरी बेटी को कहा था कि मैं परेशान हो गई हूँ, मुझे ये लोग छुट्टी नहीं देते हैं, है ना, मेरी शादी हो गई है बट मुझे आराम नहीं मिल रहा, ये लोग पूरा दिन कि। लेकिन क्या उसके पास फ्रीडम थी सोनल कक्कर से ये कहने की? नहीं थी। इसलिए वो 19 साल की बच्ची से मेकअप रूम में अपने दिल की बात कह रही थी, बट सबके सामने सच कहने की फ्रीडम नहीं थी। तो फ्रीडम उसको कहते हैं, उत्तम जी और अजय जी, कि आपको जब सच बोलना है आप सच बोल सकते हो, आपको जो करना है आप कर सकते हो, आप किसी की बंदिश में नहीं है, आपको मजबूरी नहीं है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, अगर मैंने ये मीडिया की जॉब छोड़ दी जो मुझे पसंद नहीं आ रही है ना, या मैं परेशान हो रहा हूँ ये टीआरपी के चक्कर में, पूरा टाइम प्रेशर ले रहा हूँ जो टेलीविजन इंडस्ट्री में अक्सर होता है, और मुझे छोड़ने की फ्रीडम मिल जाए, तो क्या आपके पास वो फ्रीडम है? तो फ्रीडम, असली फ्रीडम उसको कहते हैं कि अगर आपका काम करने का मन नहीं है तो मत करो। अभी जैसे मुझे अब सोने का दिल है तो मैं सो जाऊंगी, मुझे खाने का दिल है तो मैं खा लूंगी। खाने का दिल इन द सेंस, मुझे मीठा खाना है तो मैं मीठा खा लूंगी, मुझे घी का खाना है तो मैं घी का खा लूंगी, मुझे तला हुआ खाना भजिया खाना है तो मैं भजिया खा लूंगी। इसका मतलब मेरे पास वो फ्रीडम है कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ क्योंकि मेरा शरीर स्वस्थ है। मुझे इस वक्त आपके सेट पे आके 2 थप्पड़ मारने किसी को, है ना, या फिर 2 गुलाब के फूल देने हैं किसी को, तो मेरे पास उतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं ड्राइवर को बुलाऊं, मैं गाड़ी निकालूं, मैं आपके सेट पे आऊं और जो मुझे करना है वो मैं करके चली जाऊं। दैट इज वॉट रियल फ्रीडम इज। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की जाए तो इस वक्त मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी का बर्थडे है और मुझे उससे मिलने जाना है दुबई, तो क्या मेरे पास फ्रीडम है कि मैं टिकट कराऊं और मैं दुबई पहुंच जाऊं और उसको विश करके वापस आ जाऊं? मुझे इस वक्त किसी अच्छे लोनावला जाके कुछ मीठा खा के आना है, वहां की चिक्की लेके आना है, तो क्या मेरे पास फ्रीडम है? क्या मेरे पास पैसा है वहां जाने का? क्या मेरे पास ड्राइवर है? क्या मेरे पास गाड़ी है? क्या मेरे पास रियल फ्रीडम है कि किसी मुझे बॉस से परमिशन नहीं लेनी है? क्या मेरा शरीर स्वस्थ है कि मैं किसी भी टाइम पे निकल सकती हूँ? एक्चुअल रियल फ्रीडम इज जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं कि नहीं, बिना किसी की परमिशन से, बिना किसी भय के। सच बोलना है तो सच बोल सकते हैं, थप्पड़ मारना है तो थप्पड़ मार सकते हैं, किसी को गुलाब देना है तो गुलाब दे सकते हैं, जो खाना है वो खा सकते हैं, जहां जाना है वहां जा सकते हैं। इस तरह से जब आपका जीवन पे कोई बंदिश नहीं होती है उसको कहते हैं रियल फ्रीडम। और एप्पल की मम्मी रियली में फ्री है, यानी रियल फ्रीडम के साथ ही मैं अपना जीवन जी रही हूँ। काम से फ्रीडम को तय नहीं किया जाता क्योंकि काम मनुष्य को जिंदगी भर करना है और करना ही चाहिए।
नहीं तो इतना वैल्यूएबल मनुष्य का जो शरीर हमें मिला है वो बर्बाद हो जाएगा अगर हम काम नहीं करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दिमाग में जंग लग जाएगी, हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हाथों में हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी, पैरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो घुटने बोल जाएंगे। सो स्वस्थ रहने के लिए काम करना जरूरी है, इसलिए एप्पल की मम्मी काम करती है। नहीं तो एप्पल की मम्मी के पास एक रॉयल्टी इनकम है, एक पैसिव इनकम है, जिसकी वजह से मेरा घर आराम से चल सकता है और मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप कभी फ्रीडम मांगे, पहले ऊपर वाले को भरोसा दिलाएं कि आप मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम दे दीजिए, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं या करती हूं कि मैं कभी काम करना नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को या अंबानीज को, कई बार ये मिडिल क्लास लोग, ये गरीब जनता बड़े ताने मारती है, अरे अगरबत्ती की ऐड कर रहे हैं, इनको क्या जरूरत है, कितना पैसा है और कितना कमाना है। इट्स नॉट अबाउट कमाना है, इट्स अबाउट वो काम करने आए धरती पे और वो काम करते करते ही अंतिम सांस लेंगे। और यही जीवन की असली फ्रीडम है कि आप काम करते करते अपनी अंतिम सांस ले ले और कभी भी आपके सर पे इस तरह का प्रेशर नहीं हो कि आप खुल के कुछ बोल भी ना सके। सो उत्तम जी और अजय जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एप्पल की मम्मी को पूरी तरह से फ्रीडम है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली। बट काम हमें करते रहना है क्योंकि हम पृथ्वी पे आए हैं तो जिंदगी भर काम करना है, पैसा हो या नहीं।